चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लीजिए पॉज करके। आइए क्या कह रहा है, क्या रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है डेंसिटी रो का, उसमें एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, वुडन है या वो जो भी सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है उस लिक्विड में। फ्लोट तभी करेगा जब उसकी डेंसिटी इस डेंसिटी से कम होगी, ये फ्लोटिंग कंडीशन होता है। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, नहीं लिखा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, लिखा ऑसिलेशन। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से, उसके बाद देखिए ये अभी इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये फ्लोटिंग कंडीशन होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी? फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन कहने का मतलब है कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है बायोन्सी, वो जो धरती माता खींच रही है नीचे mg से, वो दोनों बराबर होगा। बायोन्सी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मास ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है? मान लेते हैं इसको हम पकड़ लेते हैं कि L है अंदर, तो ये वाला वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है। एरिया इनटू लेंथ A इनटू L इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो रो है इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। ये क्या निकाल लिया? जहां पर वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले हम कर लेते हैं, हम इसको डिस्प्लेस करते हैं x। क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं x। अगर इसको डिस्प्लेस कर दे x तो कौन सा पोजीशन आएगा? कुछ इस टाइप का सिनेरियो होगा। ये फ्लूइड है और ये ब्लॉक अंदर चला गया। कितना अंदर चला गया? x। तो ये लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ हो गया L प्लस x, अंदर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ये हो गया। अब हम F नेट लिखेंगे डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर, नेट फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर। अब देखिए जब अंदर डिस्प्लेस हो गया, जब आपने प्रेस किया और अंदर वो चला गया, तो उसके ऊपर जो बायोन्सी फोर्स थी वो इंक्रीज कर गई, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बढ़ गया। और mg तो वही रहा, mg तो वही रहा। mg धरती माता तो एक ही प्यार करेंगी, जितना मोहब्बत धरती माता करेंगे वो आपके मास पर डिपेंड करेगा। mg F नेट क्या हो गया? वो हो गया mg माइनस बायोन्सी। mg माइनस बायोन्सी, mg तो mg है, बायोन्सी कितना है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड विच इज a इंटू एल प्लस एक्स। देखिए बेस का एरिया a और ये हाइट l प्लस एक्स। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया mg माइनस ए एल रो जी माइनस ए एल क्यों? ए एक्स रो जी। अब ये और ये बराबर है, mg बराबर ए एल रो जी, तो ये और ये कट गया और F नेट आ गया हमारा माइनस रो ए जी इंटू एक्स। अरे ये तो माइनस के एक्स का फॉर्मेट है, और माइनस के एक्स का फॉर्मेट का अगर ऑसिलेशन का इक्वेशन होता है तो वो तो एसएचएम होता है। अच्छा, मतलब ये ब्लॉक क्या करेगा? इसको अगर प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ये ऑसिलेशन तो करेगा, उसके साथ साथ वो एसएचएम करेगा। सारा काम हमने एसएचएम का ही किया है। एसएचएम करता है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई k, जहां k स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, k एसएचएम कांस्टेंट है। जो एसएचएम कांस्टेंट यहां पर है ये वाली वैल्यू, मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई रूट अंडर, इस ब्लॉक एसएचएम करेगा तो उसका मास कितना है? m डिवाइडेड बाई k कितना है? रो ए जी, तो रो ए जी। अब देख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। और 2 पाई रूट अंडर m बाई रो ए जी, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। 2 पाई रूट अंडर m बाई रो ए जी। ठीक है, तो बेसिकली जब आप एसएचएम पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये एसएचएम करेगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप किए हुए रहते हैं, ऐसा नहीं किए हुए रहते हैं। तो इसलिए एसएचएम के टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है, या कभी भी आपको जब इस टाइप का है डिस्प्लेस कराया जा रहा है उसका टाइम पीरियड कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है? मीन पोजीशन फाइंड करना है। ये मीन पोजीशन है। उसके बाद मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखना है, जो हमने लिखा मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, फ्लोटिंग कंडीशन। उसके बाद डिस्प्लेस कराना है x फ्रॉम द मीन पोजीशन। हमने x डिस्प्लेस करा दिया फ्रॉम द मीन पोजीशन। जरूर नहीं अंदर कराएं, ऊपर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। नाउ राइट एफ नेट एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, हमने नेट फोर्स लिखा डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर। नाउ ट्राई टू डिड्यूस एफ नेट इन माइनस के एक्स फॉर्मेट यूजिंग मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन और एनी मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इसको हमने माइनस के एक्स फॉर्मेट में मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन के जरिए कन्वर्ट कर दिया। नाउ टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के वेयर के इज द एसएचएम कांस्टेंट। ये तरीका होता है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कैलकुलेट करने का। ठीक है, आगे देखेंगे।